दोस्तों 2017 में एचएसबीसी ने एक सर्वे की थी पेरेंट्स की, जहां पर ये पूछा गया था उनसे कि क्या आप अपने बच्चों को प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए फॉरेन भेजना चाहेंगे, अब्रॉड भेजना चाहेंगे। तो उसमें 67% पेरेंटों ने रिस्पॉन्ड किया विद अ येस। और दोस्तों क्यों नहीं भेजे? बिकॉज ऑब्वियसली वंस यू हैव अ ग्लोबल एक्सपोजर, ओके, इट पुट्स लॉट ऑफ वेट ऑन योर चाइल्ड्स रेज्यूमे एंड देन उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ऑफ अ फैटर सैलरी। हाँ, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फिर उनके जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम देखें भारत देश में, भले पेरेंट्स और किसी गोल के लिए सेव करे नहीं करे, चाइल्ड एजुकेशन के गोल की जब बात आती है तो दे जस्ट वुड लाइक टू एंश्योर कि दे आर सेविंग द मैक्सिमम। सो ये एक ऐसा गोल, एक ऐसा ड्रीम है जो हर एक पेरेंट चाहता है कि फुलफिल करे, बट देन उन्हें आइडिया नहीं रहता है कि इसको कैसे किया जाए। देखिए, मैं दोस्तों आज के इस वीडियो में सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना इसके बारे में बात नहीं करना वाला। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपका भी कोई ऐसा गोल है जहां पर आप अपने बच्चों को फॉरेन स्टडीज के लिए भेजना चाहते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ टाइमलाइन दैट यू नीड टू फॉलो। यस, अ टाइमलाइन। बिकॉज अगर आप चाहते हो अपने बच्चों को अंडरग्रेड करवाना भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, सो आपको बेसिकली तैयारी चालू करनी है उनके एज 12 से ही। जी हाँ, स्टैंडर्ड 8 से ही ये तैयारी चालू हो जाती है। एंड देर आर लॉट मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन टू इट। सो आज के इस वीडियो में मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से बात करने वाला हूँ द टाइमलाइन दैट यू नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट यू सेंड योर चाइल्ड ओके टू अ फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेड और अ पोस्ट ग्रेड। सो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो चलिए मैं आपको क्विकली अभी बताता हूँ कि आपको टाइमलाइन क्या फॉलो करना है अगर आपको अपने बच्चे को अंडरग्रेड करवाना है। अगर आपका बच्चा अभी 9th में है, 10th में, 11th में है, 12th में है, तो आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, तैयारी अगर आप एडवांस में, वेल इन एडवांस करोगे ना, तो आगे उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए, जब ड्रीम आपका है कि आपके बच्चों का आपको फॉरेन स्टडीज़ अचीव करवा के देना है, तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो क्योंकि मैं यहाँ पर अभी सिर्फ आपको एक छोटा सा कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ऑन द टाइम लाइन, अगर आप पूरा अगर आप पूरे डिटेल्स को एक्सेस करना चाहते हो तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि आप हमारे इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं बाय रजिस्टरिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए मैं आपको पहले अभी बताता हूँ कि अगर आपका बच्चा 9th, 10th में, 11th में है, तो आपको किन सारी बातों का ध्यान देना है। द फर्स्ट थिंग इज यू विल हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर ग्रेड्स। जी हाँ, देखिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ग्रेड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं। Parents also need to ensure that their kids are participating in extracurricular activities and Olympiads. तो देखिए, ये ऐसा एक स्टेज है जहाँ पर पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उनके बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, वो किस डायरेक्शन जाना चाहता है, कौन से स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहता है, और उसके बेसिस में उसके स्किल को आइडेंटिफाई करके आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से स्ट्रीम में उनकी अंडर ग्रेजुएशन प्लान करना चाहेंगे। सो ये सारी तैयारी आपको करनी है अगर आपका बच्चा अभी स्टैंडर्ड 9th और 10th में है। और अगर अभी आपका बच्चा 11th में है, मतलब अभी बस 2 साल दूरी पर है वो, तो यहाँ पर देखिए आपको अभी रिसर्च स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी एक बार आपने अपने बच्चे की इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिए कि वो किस डायरेक्शन, किस स्ट्रीम को ऑप्ट करेगा, उसके बेसिस में फिर आप ये डिसाइड कर लीजिए कि वो कौन से कोर्स को एनरोल करेगा, कौन से यूनिवर्सिटी से करेगा, और वो यूनिवर्सिटी कौन से कंट्री में है। अगर आप कंट्री को लेकर पर्टिकुलर हो तो पहले आप कंट्री को हम अपने माइंड में डाल दीजिए कि ये अगर कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर आप लंदन भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो लंदन में फिर वो जो कोर्स वो करना चाहते हैं, वो कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ आप अपने बच्चे की प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि SAT, IELTS, ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ये करवाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए, ये मैं थोड़ा एडवांस में करने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज इन केस आपके बच्चे ने इसमें स्कोर नहीं किया तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि आप बच्चा कहाँ वीक पड़ रहा है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करे, कैसे उसमें इंप्रूवमेंट करे। तो इसको एडवांस में करना यहाँ पर इसी स्टेज में, जहाँ पे अभी आपका बच्चा स्टैंडर्ड 11th में है, तो आप अभी से इस सारी चीज़ों पर काम करना चालू कर दीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बच्चा स्टैंडर्ड 12th में जाता है तो पेरेंट्स को यहाँ पे देखिए तैयारी जो चालू करनी है वो ये है कि जैसे ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट की स्कोर्स बाहर आ जाती है, तो अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन से कोर्स में आप अपने बच्चों को एनरोल कराएंगे। तो यहाँ पे 8 से 10 कोर्सेज़ को आप शॉर्टलिस्ट करके रखिए। अब एक बार जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया है तो आप ये देखिए कि कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप वो कोर्स कराएंगे। और अगर आपने कंट्री डिसाइड कर लिया है कि ये कंट्री से ही आपके बच्चे को आपको एजुकेशन कराना, तो उस कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। और एक बार ये शॉर्टलिस्ट आपने कर लिया तो आप उनका करिकुलम कैसा है ये चेक कर लीजिए, पैसा कितना लगने वाला है ये देखिए, आपकी सेविंग्स
कितनी है अपने जो बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा है, वो कितना है ये देखिए। और अगर शॉर्टफॉल है तो फिर आपको अगर फाइनेंस कराना है तो फिर वेल इन एडवांस आप बैंक्स को, एनबीएफसीज को कांटेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। आप एक प्री अप्रूवल भी ले सकते हैं एग्जैक्टली आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो, एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल हो, और उसके बेसिस में फिर आप अपनी सेविंग्स उसके हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। जिस साल में आपके बच्चे को आप एडमिशन देने वाले हैं ना फॉरेन यूनिवर्सिटी में, जो प्लान करें ना जिस साल में, उसके एक साल पहले ही अगस्त से अक्टूबर के बीच में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर देती है एडमिशन की। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है एकदम, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ आपने शॉर्टलिस्ट की, जो कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट की है ना, तो वहाँ पर ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर एडमिशन का प्रोसीजर चालू हो गया है क्या। अगर हो गया है तो आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं वेल इन एडवांस, सो दैट लास्ट मिनट में, मतलब बिकॉज इट गेट्स एक्सटेंडेड टिल जनवरी ऑल्सो, बट देन इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अगर बहुत एडवांस में सारी चीज़ें कर लेते तो फिर आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तक हमने जो बात की, जहाँ पर हमने प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस की थी कि बच्चे का स्किल कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, कौन से स्ट्रीम की तरफ वो जाना चाहेगा, और फिर उसके आगे कौन से कोर्स को वो ऑप्ट करेगा, कौन से यूनिवर्सिटी से, कौन से कॉलेज से, कौन से कंट्री से, कितना पैसा लगेगा उसका, और कितना आपको अपनी सेविंग्स से आप मैनेज कर पाओगे, कितना आपको फाइनेंस कराना पड़ेगा, कौन से बैंक से करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, उसकी सारी जो प्लानिंग जो थी अब तक हमने उस पर बात की। अब जो मैं फेज़ पे आ रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक्ट करना चालू करना है। जी हाँ, जैसे अभी आपने एडमिशन की जो एप्लीकेशन फॉर्म है भर दी, सबमिट हो गई है, अब आपको क्या करना मालूम है, आपको अभी अपना एक स्टेटमेंट लिखना है, एक पर्पस लिखना है, एक ऐसे बनानी है कि क्यों आपको उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। इसी के साथ ही साथ आपको जिन लोगों का आप रेफरेंसेस दोगे ना, उनको रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म एडवांस में दे दीजिए। हाँ, 1 महीने पहले ही दे दीजिए कि सो दैट वो अपने डिटेल्स के साथ रेडी रहे। एंड इसी के साथ ही साथ स्कूल से ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड्स जो लगेंगे, बच्चे के स्कूल से, कॉलेज से जो भी ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड्स लगते हैं वो भी जमा करके रख लीजिए। दोस्तों अभी ठीक एडमिशन से 5 से 7 महीने पहले आपको देखिए, जैसे अभी आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, वहाँ से कंफर्मेशन आ जाती है, आपके इंटरव्यू की स्लॉट बुक की जाएगी और आपको एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट भरना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंफर्म योर एडमिशन। जैसे आप ये करते हैं उसके साथ ही साथ आप अपनी रिसोर्सेज भी तैयार कर लीजिए, स्कॉलरशिप जो भी है उसको अवेल कर लीजिए, और वीज़ा की भी तैयारी कर लीजिए। जी हाँ, ठीक 5 से 7 महीने पहले मैं कह रहा हूँ, ये सारी प्लानिंग आपको 5 to 7 मंथ्स पहले ही करके रखनी पड़ेगी। 3 से 2 महीने पहले टिकट्स की बुकिंग करके रखिए, वीज़ा के लिए अप्लाई कर लीजिए। हालांकि यूनिवर्सिटी में ये डेफिनेटली इंक्वायर कर लीजिए, बिकॉज वो एक फ़िक्स टाइम को फॉलो कर सकते हैं कि उसके पहले आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो फिक्स टाइम क्या है ये जान लीजिएगा। साथ ही साथ जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस का रूल कैसा है ये भी जानकर उसके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद लीजिएगा। एंड साथ ही साथ जो एकोमोडेशन की तैयारी आपको करनी है, चाहे वो ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो, तो ये भी आप देखकर उसके हिसाब से एकोमोडेशन की भी जो भी बुकिंग्स है, जो भी तैयारी है वो भी करके रखिएगा। ये वी कम टू द फाइनल स्टेज। ठीक 1 महीने पहले ओके, रिलैक्स हो जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके नाउ यू आर गुड टू फ्लाई, सो गेट सेट गो। सो दोस्तों ये था टाइमलाइन कि कैसे आपको एकदम एडवांस में 3 से 4 साल पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। जब आपका बच्चा 9th में रहता है उस टाइम से ही आपको सारी प्लानिंग, सारी एग्जीक्यूशन चालू करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट यू सेंड योर किड फॉर फॉरेन स्टडीज़। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो टाइमलाइन मैंने शेयर किया आपसे आपको हेल्पफुल लगा होगा। पूरा का पूरा डिटेल्ड इवेंट को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा दिए गए नीचे लिंक पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, और यहाँ पर हम आपसे इन डिटेल में सब कुछ शेयर करेंगे कि बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें कैसे प्लान करनी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो सारे ऐसे पेरेंट्स को शेयर कीजिए जो देखिए एक ड्रीम रखते, एक एस्पिरेशन रखते कि उनको अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना है, बट उन्हें मालूम नहीं कि कैसे करना है। बहुत सारे पेरेंट्स एस्पिरेशंस तो रखते हैं बट एग्जीक्यूट करने वाले बहुत कम पेरेंट्स रहते हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण ये रहता है कि उन्हें मालूम नहीं रहता, उनकी नॉलेज नहीं रहती है कि कैसे वो एक्चुअली अपने बच्चों को अब्रॉड में भेजे फॉरेन स्टडीज़ के लिए। तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।